आज दमदार 10 में बात होगी सबसे दमदार खबर की, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है। दुनिया के सबसे दमदार प्रेसिडेंट कौन होगा? सुपर पावर अमेरिका का सुपर बॉस कौन होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग के साथ साथ काउंटिंग भी हो रही है। अब तक की काउंटिंग में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बहुमत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वो कमला हैरिस से बहुत आगे निकल गए हैं। ट्रंप को 230 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। तो वहीं कमला हैरिस को अब तक 187 इलेक्टोरल वोट ही मिले हैं। अब तक जिन 31 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं, उसमें 20 में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और 11 में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को जीत मिली है। अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट्स भी हैं। स्विंग स्टेट में 6 में रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ये 7 जो स्विंग स्टेट हैं, यही तय करते हैं कि कौन अमेरिका में अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा है। माना यह जाता है कि इन 7 राज्यों पर जो कब्जा करता है या इन 7 राज्यों का बहुमत अगर किसी भी कैंडिडेट को मिलता है, तो वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। और फिलहाल इन 7 स्विंग स्टेट में 6 में से ट्रंप जो हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 7 में से 6 ऐसे स्टेट हैं जिसमें ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुमत की अगर बात करें तो 270 का बहुमत का आंकड़ा है और 230 सीटें अभी तक ट्रंप जीत रहे हैं। अब तक जिन राज्यों के नतीजे आ चुके हैं, उसमें 20 राज्य ट्रंप जीत चुके हैं, जबकि कमला हैरिस को 11 राज्यों में जीत मिली है। कमला हैरिस की पार्टी न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, डेलावेयर जैसे राज्य जीती है, जबकि ट्रंप टेक्सास और लुसियाना जैसे स्टेट जीत चुके हैं। आइए अब आपको मैं राज्यवार आंकड़े पूरे स्क्रीन पर दिखाती हूं कि किस राज्य से कौन जो है वो फिलहाल जीत रहा है, कौन कितना यहां पर ट्रेल करता हुआ नजर आ रहा है, या किसको कितनी बढ़त मिल रही है अभी तक के नतीजों में। ये स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है। और देखिए, ब्लू स्टेट और रेड स्टेट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ब्लू स्टेट है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की स्टेट है, जो रेड स्टेट है वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट करती हैं। और इन राज्यों में अगर आप समझेंगे तो ओक्लाहोमा में 7 सीटें हैं, फिलहाल यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। अरकासास में 6 सीटें हैं, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। मिसिसिपी की अगर बात करें तो 6 सीटें हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। जबकि ब्लू स्टेट में अगर आप देखेंगे तो ब्लू स्टेट में मैरीलैंड, कमला हैरिस यहां पर जीत रही हैं। न्यू जर्सी की बात करेंगे, 14 यहां पर सीटें कमला हैरिस जीत रही हैं। डेलावेयर की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी कमला हैरिस जीत रही हैं। न्यूयॉर्क में भी कमला हैरिस जीत रही हैं। वर्मोंट की बात करेंगे तो यहां कमला हैरिस जीत रही हैं। जबकि फ्लोरिडा की अगर आप बात करेंगे तो फ्लोरिडा में ट्रंप जो हैं वो जीत रहे हैं। साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा में डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। जबकि निब्रास्का में 2 इलेक्टोरल वोट हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीतते हुए फिलहाल हमें नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पूरा जो मैप है ये हम आपके सामने रख रहे हैं और इस मैप के जरिए आपको समझ में आएगा कि फिलहाल जो अमेरिका के रिजल्ट्स हैं वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, उनसे ही समझते हैं अमेरिका के रिजल्ट्स किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और किसका पलड़ा कितना भारी लग रहा है। हालांकि 230 सीटों पर ट्रंप जो हैं वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, 200 सीट वो जीतते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। हमारे साथ है पूर्णिमा नाथ, रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं। प्रिया टंडन हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। रोबिंदर सचदेव, यूएस मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन फिलहाल ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कौन कहां पर आगे है, कौन कहां पर पीछे है। टेक्सास की अगर आप बात करेंगे तो 40 इलेक्टोरल वोट और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, कमला हैरिस यहां पीछे हैं। जबकि अगर आप लुसियाना की बात करेंगे तो लुसियाना में 8 इलेक्टोरल वोट हैं और यहां डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं इस स्टेट में भी, और कमला हैरिस पीछे चल रही हैं। मिसिसिपी की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, कमला हैरिस पीछे हैं। कुल 6 यहां पर आप कह सकते हैं सीटें हैं। अगर आप इसे आम भाषा में समझेंगे या भारत के चुनावों से जोड़कर देखेंगे तो अरकांसस की अगर बात करें तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, कमला हैरिस यहां पर पीछे चल रही है। देखिए, उन स्टेट्स की बात हम कर रहे हैं जो रेड स्टेट्स कहते हैं, कहलाई जाती है। रेड स्टेट का मतलब यह है कि ये जो स्टेट्स हैं ये पारंपरिक तौर पर इनका जो झुकाव रहता है ये रिपब्लिकन्स की तरफ रहता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की तरफ रहता है और ये रिपब्लिकन्स को ही वोट करते हैं। जबकि जो ब्लू स्टेट्स हैं अमेरिका में वो कमला हैरिस यानी कि
डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते हैं और इन सब के बीच जो 7 स्विंग स्टेट हैं वो ये तय करते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, कौन सुपर पावर का सुपर बॉस होगा। अलबामा की बात करें तो यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, जबकि कमला हैरिस की अगर बात करें तो कमला हैरिस यहां पर पीछे चल रही हैं। हालांकि चुनाव नजदीक आते आते जो एक बड़ी बढ़त थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कमला हैरिस ने सेंध लगाई और कमला हैरिस ने उस गैप को पाटने में वो कामयाब रही अपने कैंपेन के जरिए, अपने मुद्दों के जरिए जो कमला हैरिस की तरफ से उठाए गए। उन स्टेट्स में कमला हैरिस ने फोकस किया जो स्टेट्स उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनकी जीत के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं उन नतीजों को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 230 सीटें कुल अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे कमला हैरिस नजर आ रही हैं। बहुमत का आंकड़ा अगर आप समझेंगे अमेरिका के लिए कुल 538 वोट्स के जरिए अगर आप समझेंगे तो 270 ये बहुमत का आंकड़ा हो जाता है और 230 पर अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो नतीजे हैं वो किस तरफ बढ़ रहे हैं या जो गुंजाइश कांटे की टक्कर की कही जा रही थी, प्रिया जी, क्या ये कांटे की टक्कर में इसे अभी भी कहूं या अब इसे ऐसे कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बढ़त बनाई थी शुरुआत से कैंपेन के दौरान से, वो बढ़त बनाने में या उस बढ़त को कायम रखने में वो कामयाब रह पाए? जी, बढ़त बनाई है तो बहुत अच्छी बात है। पहले बात, नमस्कार, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। बढ़त बनाई है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगी कि कांटे की टक्कर इसके मानिए क्योंकि आपको याद है 2016 में ये था कि हिलरी क्लिंटन ने तो अपने कपड़े निकाल लिए थे कि स्वेरिंग इन सेरेमनी में जा रही हैं और फिर उनको मालूम पड़ा कि नहीं, ट्रम्प जीत चुके हैं। इसलिए ये कहना अभी भी थोड़ा जरा जल्दी होगा कि ट्रम्प ही जीत रहे हैं। लग यही रहा है कि ट्रम्प ही जीतेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा जरा गुंजाइश करके कहना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे की जो खुशी है वो बरकरार रहेगी। कौन इतिहास बनाएगा और कौन इतिहास रचेगा, ये अभी तक की तस्वीर को देखकर मोटा मोटी हमें समझ में आ रहा है। पूर्णिमा नाथ जी, आप इस बात से सहमत करेंगी क्या जो प्रिया जी कह रही हैं कि अभी हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा नतीजों के लिए, तभी हम कह पाएंगे? अभी तो कांटे की टक्कर लग रही है। Absolutely. Thank you so much for having me. देखिए, ये जो situation हम अभी देख रहे हैं, this is exactly the same thing that we have seen and witnessed in 2020 as well. Donald Trump was comfortably winning. 10 बजे 11 बजे भी that was the case. Suddenly at the wee hour, 2 o'clock, 3 o'clock, things changed, and we all know about the graph. It's an infamous graph at this point of time. तो अभी कहाँ पे जाके ये मुद्दा खड़ा होगा, we don't know. Give it a time a little bit. I'm concerned because of the fact that Democrats are not going to take it lightly. You know, they have 5,000 lawyers lined up, and Republicans in Donald Trump camp only have 500 lawyers. I mean, 10 times more lawyers the Democrats have. And Democracy को आप देखोगे, follow करोगे, you will see boarded up shops, and they're actually preparing for riots. Donald Trump जीत भी गए ना, this country is going to burn. They are not going to take it lightly. अभी आपने देखा ही होगा, कुछ घंटा पहले किसी को अरेस्ट किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, तो already some nuts are out there trying to take him off. So let's wait and watch what's going to happen. अगर जीत को स्वीकार करना, हार को स्वीकार करना ही एक मुद्दा, अगर मैं पूर्णिमा जी यहाँ पर कहूँ तो बयान तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सामने आए, वोटिंग वाले दिन उनके वकील की तरफ से बयान सामने आए, तो दोनों ही जो पार्टीज हैं या जो दोनों ही लीडर्स हैं, दोनों ही चेहरे हैं, वो अपनी हार अभी तो स्वीकार नहीं करेंगे। इंतजार तो थोड़ा करना होगा। लेकिन जैसा आप कह रही हैं रुबिंदर सचदेव जी, ये जो चुनाव है ये हर मायने में एक इतिहास रचने वाला चुनाव है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो 131 साल बाद कमबैक करने वाला कोई लीडर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, और अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो ये इतिहास होगा कि वो पहली महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी अमेरिका की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ऐतिहासिक है। हर चुनाव ऐतिहासिक होता है हर देश में, पर मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए ये इस समय अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिका को 250 साल होने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट हुए 1776 से, 2026 में 250 हो जाएंगे।
अपनी 250वीं व्हाटएवर जन्मदिन एनिवर्सरी पे अमेरिका, मैं कहता हूं, एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। आप अभी बात करी थी रेड और ब्लू स्टेट्स। पॉइंट ये कि सिंपल सा मॉडल है आपके दर्शकों के लिए। अमेरिका अभी इस कगार पे खड़ा है। अगर ट्रंप जीतते, जिनके पार्टी का रंग रेड है, तो अमेरिका इस रास्ते चला जाएगा। अगर हैरिस जीतती हैं, इनका ब्लू है, तो अमेरिका इस रास्ते चला जाएगा। और ये दो रास्ते बहुत 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 अलग हैं। दोनों पार्टीज ये कह रही हैं, कल एलन मस्क कह रहे थे कि अगर हैरिस जीत गई तो अमेरिका में चुनाव ही नहीं होगा अब के बाद। और इधर हैरिस का कैंपेन कहता है अगर ट्रंप जीत गया है तो डिक्टेटर बन जाएगा, फैसिस्ट बन जाएगा, ये तो फिर कंप्लीट अमेरिका को अपना अथॉरिटेरियन बना देगा। तो इन दोनों साइड्स की विजन बहुत डिफरेंट है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। इन एडिशन ऑफ कोर्स, जो पॉइंट आपने कहे, महिला वो भी कलर की, और इंडिया के लिए तो वो भी इंडियन ओरिजिन की। इमेजिन कीजिए क्या मैसेज जा रहा है दुनिया भर में और इंडिया में भी, हमारे बच्चियों में, कि हम भी सबसे बड़े देश की प्रेसिडेंट बन सकती हैं। और अमेरिका के अंदर भी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी एंड लीडर्स जैसे प्रिया जी एंड पूर्णिमा जी हैं, इनके नेक्स्ट जनरेशनों को क्या मैसेज जा रहा है। सो रेवोल्यूशनरी है ये इलेक्शन, और इसका रिजल्ट भी रेवोल्यूशनरी आगे होगा। बहुत उथल पुथल होगी, ये उथल पुथल बढ़ेगी। अमेरिका आज की दुनिया में, मैं कहता हूं, एक बॉक्सिंग रिंग बन गया है। अमेरिका में एक सेइंग है कि अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट, कि अलग अलग देशों से इमिग्रेंट्स आते थे, यहाँ रहते गए, बसते गए, एक ही वैल्यू सिस्टम में होते गए। मेल्टिंग पॉट 200 साल से अमेरिका। अब अमेरिका एक्चुअली बन गया एक बॉक्सिंग रिंग, जिसमें एक साइड के जो रिपब्लिकन, कंजर्वेटिव, राइट, फार राइट, जो भी कह लीजिए, और दूसरी साइड में लिबरल, डेमोक्रेट्स, प्रोग्रेसिव, जो भी कह लीजिए, इन दोनों की बॉक्सिंग फाइट हो गई है इस देश में, अनफॉर्चुनेटली। तो ये इलेक्शन हिस्टोरिक है एंड अमेरिका इज एन हिस्टोरिक टर्न। आपने मॉडल दिखाया, एक परफेक्ट मॉडल आपने दिखाकर हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की रुपेंद्र जी। लेकिन इस मॉडल के जो दो रास्ते आपने दिखाए, ये दोनों ही रास्ते अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से आप समझाएंगे तो इन दोनों ही रास्तों में भारत को क्या मिलेगा, या इन दोनों ही रास्तों पर चलने से भारत का क्या नुकसान होगा? मेरे से प्रश्न है? जी जी, आप ही से है। हाँ, श्योर। नहीं, देखिए, ये दो रास्ते हैं, पर याद रखिए, कोई भी देश हो वो अपने नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करता है। भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत डीप हैं, बहुत वाइड हैं, बहुत ट्रस्टिंग है, और हम दोनों के बहुत नेचुरल एक दूसरे से जरूरतें हैं। तो रिश्ते हमारे बिल्कुल स्टेबल और ट्रैजेक्टरी पे रहेंगे। परंतु हाँ, ट्रंप के समय में भी, पिछली बार भी, ओबामा के समय भी, बाइडन के समय भी, जॉर्ज बुश जिसने न्यूक्लियर डील करी थी इंडिया से, उसके समय भी, हम दोनों देशों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स भी रहेंगी। हम मैच्योर हो रहे हैं, हम ग्रो हो रहे हैं, अमेरिका को एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, और हमें भी एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, और हम एडजस्ट करना सीख रहे हैं दोनों साइड्स। तो रिश्ते भारत और अमेरिका के बीच में, ऑन द वन हैंड, ये दो रास्ते, जहां भी अमेरिका जाए, बट अल्टीमेटली अमेरिका एक अमेरिका है। तो रिश्ते सही रहेंगे, बट यस, फर्क पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का अलग फर्क पड़ेगा भारत पे, और हैरिस की का अलग पड़ेगा। उसमें यस डायनामिक है, बट दोनों में प्रोज एंड कॉन्स हैं। और केवल भारत और अमेरिका के रिश्तों में नहीं, अगर ट्रंप आते हैं तो दुनिया में जो फर्क पड़ेगा, और उसके चलते हम पे क्या फर्क पड़ेगा। और अगर हैरिस आती है, वो दुनिया में और क्या जियोपॉलिटिक्स करती है, उसके चलते हमें क्या फर्क पड़ेगा। जी। आपको याद होगा, जॉर्ज बुश हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन थे। न्यूक्लियर डील उसने शुरू कराई थी 2005 में, इंडिया के लिए बहुत अच्छे थे। पर उसने इराक में जो इन्वेजन करा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठे बेसिस पे करा था सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट। ठीक है। और उसके चलते पिछले 20 साल से, 25 साल से मिडिल ईस्ट हेल बन गया है। और जो दुनिया में आतंक बढ़ा है, उसका एक बड़ा रीजन वो भी जाता है। इराक, लीबिया, सीरिया में आपने ऐसी जो भी थे डिक्टेटरशिप थे, पर देश तो स्टेबल चल रहे थे। तो आपका अच्छा दोस्त भी कुछ ऐसा कर सकता है जो कि आपको फर्क पड़ सकता है दुनिया में। तो इन दोनों लीडर्स के साथ वो भी पॉसिबिलिटी हमारे लिए, बट अदरवाइज बोथ लीडर्स आर फाइन। यस, कमला हैरिस
अब ओरिजिनली डेमोक्रेट हैं, लिबरल है, तो जी। उनकी ओरिजिनल आइडियोलॉजी ही है माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट्स, इस तरह के मुद्दों को लेकर चलना। चलिए थोड़ा सा इंतजार उसी और में करना पैदा होगा। हुई है, उसी में नतीजे बड़ी तो हुई है, धीरे तो धीरे करके डेमोक्रेट्स बड़ी हैं, तेजी राइट। के साथ सामने आ रहे हैं और नतीजों को अभी अगर देखें, जैसा प्रिया जी ने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार और करिए, इसमें उथल पुथल हो सकती है, इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन 230 सीटों पर अभी ट्रंप हमें बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप की जीत यहां पर सुनिश्चित नजर आ रही है, जबकि कमला हैरिस की अगर आप बात करेंगे तो 192 सीटों पर कमला हैरिस जो हैं वो जीतती हुई नजर आ रही है, यानी बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 270 है। अगर आप अमेरिका में बात करेंगे तो बहुमत के आंकड़े के बहुत करीब डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं और इसीलिए उनके समर्थकों के चेहरे पर जो खुशी है वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन प्रिया जी, जिस संभावना का आप जिक्र कर रही हैं कि ऐसी संभावनाएं अभी हो सकती हैं, किन स्टेट से आप उम्मीद लगाकर बैठी हैं? अभी जो स्विंग स्टेट हैं जो अमेरिका की राजनीति को तय करते हैं या ये तय करते हैं कि कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, उन स्विंग स्टेट्स में से भी खबरें तो ये आ रही हैं अभी कि डोनाल्ड ट्रंप ही बढ़त बनाए हुए हैं। जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी, जो सचदेव जी ने जो मॉडल दिखाया था, हमको यूएसए में भी उसको यूज करना चाहिए। बहुत अच्छा मॉडल था। जहां तक आप ये स्विंग स्टेट्स की बात कर रही हैं, बढ़त बनाई हुई है, सही बात है। अगर इसमें ये जीत जाते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद जीतेंगे ही, तो फिर तो ये बिल्कुल ही क्लैरिटी हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे। रुझान उसी तरफ है, लेकिन ऐसा है कि जब तक कि जीत ना जाए, क्योंकि इतना ज्यादा कांटे की टक्कर है कि कहना मुश्किल है। और लास्ट टाइम हम ये देख चुके हैं 2016 में कि जीतते जीतते हार गई, 2020 में भी ये हो चुका है। तो इसलिए जरा थोड़ा कॉशियस होने की बात है, लेकिन अ, रुझान यही है कि ट्रम्प ही जीत रहे हैं। ठीक है, विनीत जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, यूएस मामलों के जानकार हैं विनीत प्रकाश जी। विनीत जी, जब हम नतीजों को देख रहे हैं, हम रुझानों को देख रहे हैं, तो अभी ट्रंप एक बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कमला हैरिस काफी पीछे नजर आ रही हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, एग्रेसिव कैंपेनिंग जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, या फिर जो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक मुद्दा था। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कमला हैरिस ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। कमला हैरिस को 205 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। कमला हैरिस ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी कि अब जो मार्जिन हमें अच्छा खासा नजर आ रहा था, जैसा प्रिया जी अभी इशारा कर रही थी, उसी तरफ अब धीरे धीरे करके ये जो नतीजे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, या ये जो रुझान है वो आगे बढ़ रहे हैं। 230 पर हमें डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त नजर आ रही है और कमला हैरिस भी अब 200 का आंकड़ा क्रॉस करके 205 पर हमें आगे फिलहाल नजर आ रही हैं। उन स्टेट्स का इंतजार डेमोक्रेटिक को जरूर है जिन स्टेट पर उनकी अच्छी बहुमत रहता है, अच्छी बढ़त रहती है। कैलिफोर्निया के नतीजे आएंगे तो डेमोक्रेट्स को ये उम्मीद है कि उनके इस इलेक्टोरल वोट में इजाफा होगा। सबसे ज्यादा सीटों वाले ये राज्य हैं और कैलिफोर्निया की अगर आप बात करेंगे तो डेमोक्रेट्स यहां से जीतते रहे हैं। ऐसे में अभी कमला हैरिस के सामने बहुत सारी गुंजाइश है। अब विनीत जी, यही मेरा आपसे सवाल है, यहाँ भारत में जब चुनाव होते हैं तो हर पल स्थिति बदलती है, हर पल हम ये देखते हैं इस सीट से आगे, उस सीट से वो पीछे। यहां पर अमेरिका के चुनावों को अगर हम रीड करें तो ये जो मैं देख रही हूं 230 और 205, इसमें कितनी गुंजाइश देख रहे हैं, कितनी कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं? जी, अभी शर्तिया तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में दो तरह के वोट कास्ट हुए हैं। एक तो पोस्टल बैलेट और अर्ली वोटिंग वाले वोट, जिनकी काउंटिंग अभी होगी, और वर्तमान में जो काउंटिंग हो रही है वो कल जो वोटिंग हुई है उसके वोट्स काउंट हो रहे हैं। तो इसीलिए जो अभी ट्रेंड्स हैं वो एकदम स्थिर रहेंगे ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक वो फाइनल वोट्स काउंट नहीं होते तब तक हम कुछ भी पक्की बात नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है और किसकी लीड है। दूसरा, जैसा कि लास्ट दो इलेक्शंस के नतीजे हमने देखे 2016 और 2020 के, तो उसमें जो ये स्विंग स्टेट्स जिनकी बात अभी आप कर रहे थे, तो वहाँ पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत कम था, 10,000, 11,000, 20,000 इस तरह के मार्जिन से जीत हार हुई थी। तो जब तक पूरी वोट्स की काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक ट्रेंड्स ये रहेंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है। तो जैसे जैसे पोस्टल बैलेट्स काउंट होंगे उसी तरह से उसके साथ साथ ऊपर नीचे बढ़त होती रहेगी, और
लास्ट टाइम फाइनल काउंट आते आते 3 से 4 दिन लग गए थे। ठीक है, ये चुनाव कांटे की पेंसिल्वेनिया का वोट टक्कर जब वाला फाइनली चुनाव है। शुरुआत से कहा जा रहा था, हालांकि ट्रंप ने बिल्कुल कोशिश की कि एक तरफा ये चुनाव हो, ट्रंप की बढ़त बनी रहे, लेकिन कमला हैरिस का इन चुनावों में आ जाना, बाइडेन का पीछे हो जाना, इस चुनाव की दिशा और दशा को इस फैसले ने बदला और अब कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 230 पर हमें डोनाल्ड ट्रंप और 205 पर कमला हैरिस नजर आ रहे हैं।